जसोला शाहीनबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे जो पार्किंग बनी हुई है वो वाला एरिया है। यहाँ भी बहुत से लोग अपनी कार रोड पर लगाने के बजाय यहाँ इसलिए लगाते हैं कि वो महफूज रहेगी, किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पार्किंग से भी स्कॉर्पियो चोरी हो गई है। अगर हम यहाँ पे 3,000 रुपए मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो इनकी कुछ लाइबिलिटी भी तो बनती है कि अगर गाड़ी चोरी हो गई, 4 दिन हो गए मैं परेशान घूम रहा हूँ, थाने के चक्कर मार रहा हूँ, इनके चक्कर मार रहा आप भी इस पार्किंग में कार लगाते हैं? हाँ बिल्कुल लगाते हैं। आई एम शॉक्ड कि यहाँ से भी कार चोरी हो गई। अगर यहाँ से चोरी हो जाएगी तो फिर हमारा पैसा देने का क्या फायदा, आप बताइए। इन्हें तो पैसा कमाने से मतलब है, इन्हें तो 100 रुपए गाड़ी के मिल रहे हैं। ये दूसरी गाड़ी को अंदर करेंगे सामने वाले कस्टमर के सामने, फिर मेरी बाहर कर देंगे। 3:30 बजे का एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ था। जब मैं 11 बजे उठा, उठने के बाद मुझे ये पता चला कि कोई गाड़ी में घुसा है। मैं वही चेक करने आया यहाँ पर पार्किंग पे। अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्किंग वाले आपकी गाड़ी देंगे आपको। मैं यहाँ पहुंचा, मैंने चाबी उठाई, मैंने कहा गाड़ी कहाँ पर है। ये गाड़ी ढूंढ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं इधर उधर इधर उधर, बस इन्हें कुछ पता ही नहीं गाड़ी कहाँ पर है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, आप लोग आए दिन सुनते होंगे अगर आपकी कार कहीं रोड पे है या आपकी बाइक कहीं रोड पे है तो चोरी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, सीसीटीवी फुटेज में वो कार का चोर आ भी जाता है या बाइक का चोर आ भी जाता है, उसकी शक्ल आ भी जाती है। तो भी ऐसा देखा गया है कि चोर कभी गिरफ्त में नहीं आता ज्यादातर मामलों में। इसी डर से लोग सोचते हैं कि यार हमारी कार रोड पर रहेगी तो चोरी हो जाएगी, हमारी बाइक रोड पर रहेगी तो चोरी हो जाएगी। बहुत से लोग जो महफूज पार्किंग बनी हुई है वहां पे अपनी कार लगाते हैं। मैं अभी जहाँ पे हूँ वो जसोला शाहीनबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे जो पार्किंग बनी हुई है वो वाला एरिया है। यहाँ भी बहुत से लोग अपनी कार रोड पर लगाने के बजाय यहाँ इसलिए लगाते हैं कि वो महफूज रहेगी, किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पार्किंग से भी स्कॉर्पियो चोरी हो गई है। सोचिए आप, जहाँ पे आपने ये सोच के अपनी महंगी सी कार को रखा था कि वो महफूज रहेगी, वहां से स्कॉर्पियो चोरी हो गई। लापरवाही तो है, चोरी आखिर हुई कैसे? जरा मुझे ये बताइए, आपकी कौन सी कार चोरी हुई है? जी, स्कॉर्पियो है। कब से यहाँ पार्किंग में अपनी स्कॉर्पियो लगा रहे हैं? मैं यहाँ 2-2.5 साल से गाड़ी लगा रहा हूँ। मंथली कितना पैसा लगता है उसका? अभी तो फिलहाल 3,000 जा रहा है मंथली। 3,000 लेते हैं वो। तो वो जब कब आप आए तो आपको मालूम चला कि कार तो चोरी हो गई जो आप यहाँ रखते थे आप? ये सरप्राइज था मेरे लिए कि मैं 3 बजे रात 12:30 बजे यहाँ गाड़ी खड़ी कर गया हूँ। यहाँ पर सुबह 3:30 बजे का एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ था। जब मैं 11 बजे उठा, उठने के बाद मुझे ये पता चला कि कोई गाड़ी में घुसा है। मैं वही चेक करने आया यहाँ पर पार्किंग पे। अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्किंग वाले आपकी गाड़ी देंगे आपको। मैं यहाँ पहुंचा, मैंने चाबी उठाई, मैंने कहा गाड़ी कहाँ पर है। ये गाड़ी ढूंढ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं इधर उधर इधर उधर, बस इन्हें कुछ पता ही नहीं गाड़ी कहाँ पर है। तो मुझे ये बताइए, आम दिनों में जब आप लगाते होंगे, वैसे भी आम दिनों में इसे तो आपको देखते ही पता चल जाता होगा कि आपकी कार कहाँ पे रखी हुई है। जितने भी यहाँ लोग लगाते हैं उनका चेहरा देख के समझ जाता होगा इस आदमी की कार वहां पे, इसकी कार जानते हैं, बिल्कुल होता होगा। उस दिन ये क्यों तलाश रहा था? ये फिलहाल यहाँ पर जो ओवरलोडेड है, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है जितने उन्होंने इतनी गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। उससे ज्यादा उन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी है और ये इस रोड से यहाँ से लेके स्टार्टिंग से एंड तक बाहर गाड़ियां लगा देते हैं। बाहर भी लगाते हैं? हाँ, बाहर क्यों लगाते हैं? बाहर इसलिए लगाते हैं कि किसी को जल्दी आना हो। पैसा उसका भी लेते हैं बाहर का? हाँ, बाहर का भी लेते हैं। अंदर पार्किंग की है, पैसा बाहर का भी लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उस दिन मुझे ये पता चला कि यहाँ से पार्किंग से 2-2.5 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने इनको बहुत डांटा कि भाई गाड़ी कहाँ है मेरी, गाड़ी लेकर आओ मेरी। ये ढूंढ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं गाड़ी। फिर मैं लास्ट लोकेशन गया, खैर वहां तो मिलनी ही नहीं थी। उन लोगों ने जीपीएस तोड़ के फेंक दिया था वहीं के में। तो आपके हिसाब से क्या चोर इस पार्किंग के अंदर से ले गया? अगर इस पार्किंग के अंदर से ले गया तो ये बंदा तो यहाँ पे वो लगाता है, गेट होता है इसका, तो कैसे यहाँ से निकाल के वो ले गया होगा? मालिक तो जो यहाँ पे लोग बैठता है
वो हर कार के मालिक को जानता होगा ना वो। एक अनजान आदमी आया और किसी के स्कॉर्पियो लेके इस गेट से अगर चला गया तो क्या ये लोग उसको रोकेंगे नहीं? बिल्कुल इनको रोकना चाहिए। इनकी मैंने जब तफ्तीश करी तो इन्होंने बताया कि 2:30 बजे मैंने आपकी गाड़ी बाहर लगा दी थी। बाहर क्यों लगा दिया इसने? क्योंकि किसी को इमरजेंसी में निकलना था। अरे भाई तुम बाहर क्यों लगा रहे हो? अगर तुम्हारी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो तुम गाड़ी खड़ी मत करो, और ले रहे हो तो लाइबिलिटी लो। तो इन्होंने 2:30 बजे गाड़ी बाहर लगाई, रात में 2:30 बजे गाड़ी बाहर लगाई, 3:30-4 बजे वो चोरी हो गई। यानी आपके कहने के हिसाब से अगर अंदर कार रहती तो हो सकता है महफूज रहती। बिल्कुल महफूज रहती। इसने बाहर लगा दिया, बाहर लगा के इत्मीनान से बैठ गया, उसके बाहर लगाते ही 1 घंटे बाद वो स्कॉर्पियो चोरी हो गई। 3:30 बजे गाड़ी चोरी हो गई। जो खड़ी हो रही है यहाँ पर 150 गाड़ी की जगह है, इन्होंने 250 गाड़ी खड़ी करनी है। मैं जब गाड़ी लेके यहाँ पर आता हूँ, मेरे जाने के बाद ये मेरी गाड़ी को बाहर कर देते हैं। इसी तरीके से तकरीबन 100-150 गाड़ियां ये रोड पे खड़ी कर देते हैं। अब हमारे सामने तो हम अंदर खड़ी करके गए थे, बाद में वो बाहर खड़ी हो गई और वो बाहर से ही चोरी हो गई इनकी लापरवाही की वजह से। मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे कोई भी कार, अब स्कॉर्पियो मान लेते हैं, आप यहाँ पे अंदर रख के घर चले गए, लेकिन आप अपने घर पे जाके ये सोच रहे हैं कि मेरी स्कॉर्पियो अंदर होगी, लेकिन कोई ठीक नहीं है, वो रोड पे होगी। रोड पे होगी क्योंकि जो इन्हें तो पैसा कमाने से मतलब है, इन्हें तो 100 रुपए गाड़ी के मिल रहे हैं। ये दूसरी गाड़ी को अंदर करेंगे सामने वाले कस्टमर के सामने, फिर मेरी बाहर कर देंगे। जो सामने है उसके अंदर कर दिया, जो बाहर है फिर उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा आदमी आएगा उसकी बाहर कर देंगे, तीसरे के अंदर कर देंगे। हमारे साथ वो साहब भी हैं जो भी इसको देख रहे हैं। पहले तो प्लीज अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम दानिश हुआ। दानिश साहब मुझे ये बताइए, एक प्लीज जो सवाल के हिसाब से बताइएगा। दानिश साहब मुझे ये बताइए, इनकी स्कॉर्पियो कब से लग रही है आप जानते होंगे? जी बहुत टाइम। इनकी स्कॉर्पियो उस दिन जिस दिन चोरी हुई है, कहाँ पर से चोरी हुई है? गाड़ी इनकी बाहर से चोरी हुई है। बाहर क्यों लगाई इनकी? इनको नॉलेज में है, पूछो। ये हमेशा बाहर से लेके आते हैं, बोलो मैं रिकॉर्डिंग निकाल तो दूंगा। बाहर क्यों लगाते हैं आप ये पूछो? ये खुद कहते हैं कि भाई मेरी गाड़ी मेरे को सुबह निकालनी है, जल्दी निकालनी है, आप मेरी गाड़ी बाहर लगा दो। अच्छा मान लीजिए आपने गाड़ी ऐसी जगह लगाओ जहाँ से जल्दी निकल जाए। मान लीजिए बाहर लगा दो, ये लैंग्वेज होती है, ये मुंह पे भी होता है। और बाहर लगा दो, सुन मेरी पूरी बात हो जाएगी फिर आप बोलिएगा। बाहर मतलब ये होता है कि फ्रंट पे लगा दो या जहाँ से आसानी से निकल जाए, ठीक है। यहाँ तक गाड़ी भर जाती है हमारी रात में, ठीक है, तब भी हम मैनेजमेंट करके लगाते हैं। और गाड़ी बाहर इनकी रात में उस दिन मेरे स्टाफ ने लगा दी। इसका मतलब ये नहीं है जो भैया अभी कह रहे थे। दानिश मुझे आप प्लीज ये बताइए, जो कार बाहर चली गई किसी वजह से, चाहे उस बंदे ने कहा तो भी, चाहे आपने अपनी मर्जी से लगाया तो भी, बाहर जो कार है, क्या उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है? किसने कहा नहीं है? हमारी जिम्मेदारी हम एक्सेप्टेबल इनके सामने कर रहे हैं। तो अभी लोग एक शिकायत ये भी है कि जो कोऑपरेशन हमें मिलना चाहिए पार्किंग वालों से, वो नहीं मिल रहा है। वो बिल्कुल ही कोऑपरेट हमें नहीं कर रहे हैं इस मामले में। हमने कब कोऑपरेट नहीं किया इन्हें बताइए। आपका क्या किया आप लोगों ने? आपका आपने इन्होंने नंबर मांगा, हमने नंबर प्रोवाइड करा दिया कि आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। इन्होंने हमें खुद बात करनी है, हमने नंबर प्रोवाइड करा दिया, आप बात करके चोरी होगी आप फोन पे बात कर लोगे। आप ये आप उन्हें भाई मेरी कोई चीज चोरी होगी, आप पहले उन्हें बात करोगे ना कॉल पे कि हाँ कब आना है, कब मिलने का टाइम है। वो यहाँ दिल्ली में नहीं है। आप भी इस पार्किंग में कार लगाते हैं? हाँ बिल्कुल लगाते हैं। आई एम शॉक्ड कि यहाँ से भी कार चोरी हो गई। अगर यहाँ से चोरी हो जाएगी तो फिर हमारा पैसा देने का क्या फायदा, आप बताइए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे बाहर लगाने का है तो यहाँ पर क्या ओवर क्राउडेड है, ठीक है। यहाँ पर जब भी आपको जल्दी निकालना हो तो इनको प्री इन्फॉर्म्ड करना होता है कि कल मॉर्निंग में मुझे जल्दी जाना है, तो ये जो है बाहर निकाल देते हैं सो दैट आपको कन्वीनियंट रहे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी है ना। अगर इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो फिर तो यहाँ खड़ी करने से फायदा क्या? मैं ये कह रहा हूँ, ओवर क्राउडेड की वजह से कार चाहे आपकी अंदर हो, कार चाहे आपकी बाहर हो, जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों की है ना। जिम्मेदारी है, इसीलिए तो हम पे कर रहे हैं ना। हम अगर यहाँ इनकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर हम इतना बड़ा एरिया कहीं भी खड़ी कर ले। 9 नंबर तक पे तमाम जगह कहीं भी खड़ी कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, और वो वहां पर नाले के पास लगाता था। उसकी बैटरी आए दिन चोरी हो जाती थी, ठीक है। तो कई बार चोरी हुई, फिर हम लोगों ने किया कि चलो बार बार ये झंझट होने से अंदर लगाते हैं। वो अंदर लगाने लगा, लेकिन सेफ है। ये जितने भी हैं लड़के हैं, इनकी डे और नाइट की ड्यूटी शिफ्ट होती रहती है, लेकिन जितने लोग भी हैं सब पहचानते हैं। बट आई एम शॉक्ड कि यहाँ से चोरी हो गई। देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, बाहर रोड पे कार वगैरह लगाने में 2 तरह की दिक्कत है। एक तो आप रोड पे जब कार लगाते हैं तो आप गाली भी सुनते हैं। लोग कहते हैं देखो यार ये डिस्टर्ब कर रहा है, रोड को इन्होंने खराब कर रखा है, लोगों का डिस्टर्बेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। दूसरे जैसे इन्होंने बताया, बैटरी भी चोरी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कार आपकी वहीं पे मौजूद रहेगी, चारों के चारों चक्के गायब हो जाते हैं। ऐसा भी कई बार हुआ है। सही बात है। तो इसी डर से लोग क्या करते हैं, महफूज पार्किंग में अपनी कार रखते हैं। लेकिन ऐसी महफूज पार्किंग से भी जब स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी चोरी हो जाए तो सोचिए दूसरी गाड़ियों का क्या होगा। अगर हम यहाँ पे 3,000 रुपए मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो इनकी कुछ लाइबिलिटी भी तो बनती है कि अगर गाड़ी चोरी हो गई
4 दिन हो गए मैं परेशान घूम रहा हूँ, थाने के चक्कर मार रहा हूँ, इनके चक्कर मार रहा हूँ। इनके पास बस ये रिकॉर्डिंग है कि गाड़ी चोर लेते हुए जा रहे हैं, ना इन्होंने ये बताया कि दूसरी गाड़ी कौन सी है। खैर वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट। रिकॉर्डिंग आपको दी उसने? हाँ मैंने ली, वो भी मैंने जबरदस्ती ली, कोई दे नहीं रहे थे खुद। FIR हो गई है? हाँ FIR हो चुकी है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अब गाड़ी चोरी हो गई, सब कुछ हो गया, मेरे 3,000 रुपए जो मैं 2.5 साल से भर रहा हूँ पर मंथली, वो तो खराब गए। अब ये बताइए इनकी क्या लाइबिलिटी बनती है? आपने आइंदा भी सुना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा वाकया हुआ है, किसी की और भी चोरी हुई है, या पहला हादसा इस पार्किंग से? नहीं, अभी 6-7 महीने पहले एक फॉर्च्यूनर और चोरी हुई थी यहीं से। आप बताइए, और ना ये कोई लाइबिलिटी ले रहे हैं भाई। अब बताओ, अब जिनकी ये जो मेन मालिक है, जिनको ये ठेका मिला हुआ होगा, उनका उनसे नाम बात बता नहीं रहे होगी? हैं, ये लोग एम्प्लॉय हैं। जब मैं आया इनके पास, मैंने कहा मैं तो मुकदमा करूंगा भाई तुम्हारे खिलाफ कि तुमने मेरी गाड़ी छुड़वाई है। तो ना ये बता रहे हैं नाम, ना ये लोग सब एम्प्लॉय हैं, ये जो दानिश है, इनके फादर हैं, ये सब एम्प्लॉय हैं। अब जब मैंने बोला कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा, तुम मेरी गाड़ी छुड़वा दी तुमने भाई, तो तब ये बता रहे हैं कि भाई हम तो एम्प्लॉय हैं। तो भाई 4 दिन से मैं क्या झक मरा रहा हूँ यहाँ पर, आप मुझे एम्प्लॉय उसका ओनर का नंबर दो, मैनेजर का नंबर दो। मुझे ये बताइए, आप कब से देख रहे हैं इसको? ये नवंबर से। तो आपके जब से आपके इसमें है, ये सुपरविजन में है, क्या कभी कोई कार या बाइक चोरी हुई है, या पहला हादसा है ये? पहला हादसा है हमारे उसमें। इसमें आप बताइए क्या हो सकता है? इसमें कार तो किसी की चोरी हुई है, उसको अफसोस बिल्कुल होगा, क्या हो सकता है? हमें भी अफसोस है कि हमारी पार्किंग है, एक वो है स्टैंप लग गया कि इस पार्किंग से गाड़ी चोरी हुई है, जी बिल्कुल, बदनामी है हमारी। ठीक है, इसमें हमें भी इशू है, और भाई जिनकी गाड़ी हुई है उनको भी थोड़ा वो है कि यार गाड़ी भाई किसी की भी हलाल की 1 रुपया भी है ना, अगर उसकी चीज जाएगी तो उसे नुकसान है और हमें भी बुरा लगेगा। ठीक है, और बात आपने पूछी थी पिछले उसमें कि नौबत क्यों आई गाड़ी बाहर निकालने की, तो नौबत में आपको एक और बात बता दूं, उस दिन क्या नाम है फुटेज इनके पास भी पड़ी है, जो ओनर है और जो जिन्होंने लिए उनके पे भी पड़ी है। गाड़ी अंदर से यहाँ पे आते ही लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में कोई मर गया, यहाँ पे आते कहते हैं कि लोग हमारे घर में मर गए कोई। ठीक है, यहाँ इतने सारे कस्टमर है, कई कस्टमर से आप पूछ भी सकते हो। अंदर से गाड़ी इमरजेंसी में अगर निकलेगी तो एक लाइन से 10 गाड़ी निकलेगी, 10 गाड़ी। इनके अलावा उस दिन 4-5 गाड़ी और गई है बाहर, जो मेरे स्टाफ ने लगाई है। ठीक है, उसके बाद जब 3:10 के करीब कुछ मेरा लास्ट स्टाफ गया अभी था राउंड मारे, उसके बाद आगे वो बैठ जाता है, उसके बाद इनकी गाड़ी गई है वहां से। सीसीटीवी तो आपको दिख गया होगा, कौन लेके जा रहा है, कितने लोग थे वो ले जाने वाले? ले जाने वाले लोग नहीं दिखे, नहीं दिखाई दे रहे दिखी थी, जो भी दिखी थी उन लोगों ने भी चेक की थी, भाई ने भी चेक की थी। ठीक, इसके सामने का सीसीटीवी नहीं आप लोगों के पास? इसके आगे का अब वो तो देखो, ये सब काम भाई पुलिस का है, वो अपना काम में लगे। अपनी पार्किंग का सीसीटीवी, मेरी पार्किंग का जो था वो मैं दिखा चुका हूँ, दिखा चुके हैं। ये बताइए, क्या आपने जो आपके ये मेन होंगे बंदे जिनके नाम पे ये होगा ठेका मिला हुआ होगा, क्या उनको आपने कहा कि सर ये बहुत सीरियस इशू है, उन लोगों से बात कर लीजिए? हाँ, मैंने इनको नंबर भी प्रोवाइड कराया, आपने कहा अपनी तरफ से? हाँ, हमने भी उन्हें भी बता दिया कि आप पे कॉल आएगी, आप बात कर लीजिएगा। अब इनके फादर साहब को मैंने नंबर भेज रखा है, वो अब इन्होंने कॉल की, क्या बात की, अगर नहीं भी की तो वो तो इनके फादर साहब जाने। भाई लाइबिलिटी तो तुम्हारी बनती है, एक बार ऑनर या मैनेजर आकर बात तो करे यार, साली गाड़ी चोरी हो गई है यहाँ पर। अब मुझे बताइए, आप चाहते क्या है? अब क्या आप डिमांड इनसे है? क्या इंश्योरेंस वाले से क्या मिलने की उम्मीद है? क्या चाहते हैं आप, क्या हो सकता है? इंश्योरेंस वाला तो आप साल 6 महीने भूल जाइए, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलेगी वो इंश्योरेंस वाले देंगे नहीं, जब से पुलिस से क्लियर चिट नहीं मिलेगी कि नो ट्रेस है। अब साल 6 महीने क्या मैं गाड़ी के बगैर बैठूंगा? और इंश्योरेंस से तो मेरा आईडीबी वैल्यू 1.5 साल हो गए हैं, 20-22 लाख की गाड़ी थी, उसकी 15 बैठ गई है आईडीबी वैल्यू, 10% उसका कट के मिलेगा, तो मैं क्यों ये नुकसान बियर करूं? क्या पार्किंग वाले? लॉजिकल पॉइंट है भाई, पार्किंग वाले भरना, जो इंश्योरेंस के ऊपर का पैसा है वो तो पार्किंग वालों को पे करना चाहिए। बस ये मेरी डिमांड है कि ओनर और मैनेजर मुझसे बात करें, मैं क्यों कॉल करूं उन्हें, या चलो मैं कॉल भी कर रहा हूं तो आके मिले तो एक बार। 4 दिन हो गए मेरी गाड़ी को चोरी हुए हुए, उनसे मुलाकात ही नहीं हुई आपकी? उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, इनके फोन में नंबर सेव भी नहीं है। अरे जिनके अंडर तुम काम कर रहे हो तुम्हारे पास उनका नंबर ही नहीं है। उस बंदे का खुद भी यहाँ नंबर नहीं डाला हुआ है? आजकल ये ट्रेंड चल चुका है, एजेंसी और जिसके पास ये जगह मिली हुई है उसका नंबर कहीं बोर्ड पे है नहीं कहीं पे? जो इनके एम्प्लॉयज घूम रहे हैं उनके पास क्यों नहीं है नंबर? उनके पास भी नहीं। या तो इनको उन्होंने थर्ड पार्टी को कर करके ऐसे बांट रखे जैसे ये पॉइंट इन्होंने लॉजिकल है कि जो ओनर है या जो ठेकेदार है उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, किसी को भी हो सबको एक्सेस होना चाहिए वो क्योंकि कहाँ रहते हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी कांटेक्ट डिटेल है। अगर उनका हायरार्की है तो हायरार्की होनी चाहिए उनको रीच आउट करने के लिए। जैसे भाई की गाड़ी चोरी हो गई, कल किसी और के साथ कुछ भी हो सकता है, तो इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज बहुत ताज्जुब की ये है कि मेट्रो की पार्किंग, और कीजिए आप, मेट्रो की पार्किंग हर आदमी समझता है कि जब मैंने मेट्रो की पार्किंग में रख दिया है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही महफूज जगह पे हमने अपनी कार को रख दी,
लेकिन यहाँ से भी कार चोरी हो गई। एक अलग बात है कि अंदर से हुई या बाहर से हुई, चूंकि ये बाहर का ही पैसा लेते हैं तो बाहर की जिम्मेदारी भी इनकी ही बनती है। दिक्कत की बात यह है जिनकी कार चोरी हुई है उनका कहना यह है कि जो भी ठेकेदार लोग हैं उससे इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और कीजिए, अगर स्कॉर्पियो चोरी होने के बाद इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है तो बाइक चोरी होगी तो भला इसको संजीदगी से कौन लेगा।